बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ किरण और वेलकम करती हूँ आपको किरण पकवान में। जी तो आज मैं बना रही हूँ दही बल्ले या बूंदी चाट, जो भी आप इसको कहते हैं। वैसे तो दही बल्ले या बूंदी चाट बनाना हर किसी को आता है, लेकिन कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जिनको फॉलो करने से हमारी चीज़ ख़राब नहीं होती। तो कुछ ऐसी ही टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब दही बल्ले बनाते हैं तो हमारा जो बाज़ार वाला जायका है वो नहीं आता। तो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपने बनाना है इसको। इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से जैसे मैं आपको बताऊंगी, अगर आप बनाएंगे दही भल्ले तो आपको कभी भी तेज़ाबियत नहीं होगी। पूरे दिन का रोज़ा होता है, जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं अफ्तारी के बाद तो तेज़ाबियत हो जाती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में प्याज शामिल होते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उस तरह से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी तेज़ाबियत नहीं होगी और मुँह से स्मेल भी कभी नहीं आएगी। बहुत आसान, बहुत सिंपल रेसिपी है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, जैसे आप लोग चने भी उबाल के रख लेते हैं, आलू भी उबाल के रख लेते हैं और बूंदियाँ भी भिगो के रख लेते हैं। तो अब बारी आती है बनाने की। सबसे पहले प्याज काटने हैं, इस तरह से बारीक बारीक काटने हैं। प्याज को हमने काट के फ़ौरन उसमें नहीं डालना, हमने इनको तकरीबन 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देना है, ठंडे पानी में भिगो के रखना है। और 15 मिनट के बाद हमने इनको हाथ की मदद से मसल लेना है। इनके जो भी लच्छे बने हुए होते हैं वो सारे खोल लेने हैं, अच्छी तरह से मसल लेना है। प्याज को अच्छी तरह से मसलने के बाद मैंने वॉश कर लिए हैं। अब यहाँ पे जी मैंने ये कट किया है पुदीना और धनिया, यहाँ पे खीरा कट किया है मैंने, और यहाँ पे बंद गोभी कट की है। अब जो प्याज मैंने धो के रखे हैं उसको मैंने ये पुदीना और धनिया में मिक्स करके रख लेना है। ये सबसे पहली टिप है। इस तरह से अगर आप करके रखेंगे तो आपको तेज़ाबियत भी नहीं होगी और आपके जो मुँह से स्मेल है वो भी नहीं आएगी ये दही बल्ले खाने के बाद। यहाँ पे आप टमाटर भी कट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। मुझे टमाटर नहीं पसंद तो मैंने नहीं डाला। तो अब जी बारी आती है चीज़ों को मिक्स करने की। तो यहाँ पे मैंने आलू डाले हैं एक बाउल में, चने डाले हैं और ये बूंदियाँ जो भिगो के रखी हुई थी ये भी डाल दूँगी मैं इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बस हमने इन 3 चीज़ों को ही मिक्स करना है। इसके अंदर हमने दही या जो सब्जियां कट करके रखी हैं वो नहीं डालनी। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ ही मिक्स कर लेते हैं तो इस तरह से मलीदा सा बन जाता है, फिर वो पानी छोड़ देता है दही, और दही बल्ले का जायका जो है वो सारा ख़राब हो जाता है। अब जी हमने इसको इस तरह से सर्व करना है। एक प्लेट में हमने ये जो आलू, बूंदी और चने मिक्स करके रखे हैं वो निकालने हैं सबसे पहले। अब इसके ऊपर जो सलाद कट करके रखा है वो सारा डालेंगे हम। खीरा है, प्याज है, धनिया पुदीना मिक्स किया हुआ जो प्याज था वो है, और जी बंद गोभी है। अगर आप कोई भी और सब्ज़ी डालना चाहते हैं, टमाटर वगैरह, तो हरी मिर्च वो भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। अब जो इसके ऊपर चीज़ डालूंगी वो है दही फेंटा हुआ, बिल्कुल सिंपल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल फेंट के रखा हुआ था दही, ये इसके ऊपर डालूंगी मैं। अगर इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका भी जायका वही आएगा जो आप दुकान पे जाके खाते हैं, बाज़ार में जाके खाते हैं। तो अब इसके ऊपर चाट मसाला डालूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। थोड़ा सा दही और डालूंगी मैं। अब जी बारी आती है खट्टी मीठी चटनी की। इसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अब जी खट्टी मीठी चटनी डालूंगी इसके ऊपर मैं थोड़ी सी। एंड पे जी बारी आती है पापड़ी की, दही बल्ले के ऊपर ये पापड़ी डालूंगी मैं थोड़ी सी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दही बल्ले रेडी हैं, बिल्कुल जिस तरह से हम बाज़ार में खाते हैं, रेडी पे खाते हैं, दुकान पे खाते हैं जाके, बिल्कुल उस तरह का जायका है ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं घर में ही, ज़बरदस्ती रेसिपी है ये। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, सुखी रहें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।